हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो काउंसलिंग का दौर चल रहा है। एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग कि कब अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। खैर, वो तो बाबा फरीद अब जब निकालेगा तब देखेंगे। बट हमारे कट ऑफ्स का दौर चल रहा है। एंड कल की वीडियो में हमने पंजाब के जनरल कैटेगरी की जीएमसी की कट ऑफ कहाँ जानी चाहिए ये देखा था। एंड आज की हम वीडियो में बात करेंगे एससी कैटेगरी की जीएमसी की कट ऑफ कहाँ जानी चाहिए। डे वन से जब से मेरिट लिस्ट आई है, मैं तब से ये बात कह रहा हूं कि पिछले साल के मुकाबले एससी की कट ऑफ बहुत हायर जा रही है। एंड ये कट ऑफ बनाते टाइम भी मेरे को रियलाइज हो रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर के मुकाबले चाहे एससी में सीट्स बढ़ गई हो, बट स्टिल कट ऑफ राउंड वन में काफी हाई जाती हुई नजर आ रही है। क्लियर? तो सबसे पहले तो पंजाब में अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो जीएमसी पटियाला के अंदर 48 सीट्स हैं, अमृतसर में भी 48 सीट्स हैं, फरीदकोट में 51, मोहाली में 22 एंड ईएसआईसी में 4। अच्छी खासी सीट मैट्रिक्स है एससी के पास। 173 टोटल नंबर ऑफ सीट्स बन रही हैं। जनरल कैटेगरी के पास 50% रिजर्वेशन होने के बावजूद 280 सीट्स हैं। एससी के पास भी अच्छा खासा सीट मैट्रिक्स है, 173 है। एंड मैंने डे वन से लाइव में भी एक बात बताई थी कि अगर आपको अपना कट ऑफ निकालना है तो बहुत सिंपल है। अगर आप एससी के पहले 173 बच्चों में आते हो तो आप सेफ हो। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो जिसका एससी रैंक 173 है वो सेफ है। क्लियर? बट अब हो क्या रहा है कि बहुत सारे बच्चों के साथ कॉल पे बात करके या मैसेजेस में मैं देख रहा हूं, इवन जो हमारे पास रजिस्टर्ड भी हैं उन बच्चों के साथ भी मैं देख रहा हूं वो गिनती ही गलत कर रहे हैं। वो कौन से नंबर के एससी कैंडिडेट हैं, ये गिनती ही गलत हुई जा रही है बच्चों से। अगर आप सही तरीके से वन बाय वन सही तरीके से मार्क करोगे तो जो 173 वाला बच्चा है वो सेफ है। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं उनका एक्चुअल में 190 के आसपास बन रहा है, उन्होंने 170 काउंट किया हुआ है। किसी का 240 बन रहा है, उसने 195 195 भी काउंट कर रखा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, सही तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अगर नहीं कैलकुलेट किया हुआ तो कोई बात नहीं, यू आर ऑन राइट प्लेस। मैं अभी बता देता हूँ 173 रैंक किसका बन रहा है। बट उससे पहले अगर हम बात करें जीएमसी पटियाला में 48 सीट्स हैं, तो क्या पटियाला फर्स्ट 48 को मिल जाएगा? क्या एससी 173 ही लास्ट है? तो ध्यान रखिए ऐसा नहीं है। थोड़ा सा लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करना चाहूंगा। 2025 में एससी की टोटल 147 सीट्स थी, बट अलॉटमेंट के टाइम पे देखा गया कि एससी रैंक 158 तक ये सीट्स अलॉट हो रखी थी। जिसका एससी रैंक 158 था उसे राउंड वन में लास्ट सीट अलॉट हुई थी। तो सोचने की बात है कि ऐसा क्यों हुआ था। तो ध्यान से समझिए जरा, 4 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने इस रेंज में डीएमसी उठा लिया था, और 3 बच्चे ऐसे थे जिनको ओपन कैटेगरी में ही सीट मिल गई थी पटियाला की। फाइन। एंड बचे हुए 4 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने चॉइस फिलिंग ही नहीं करी थी, जिन्होंने चॉइस फिलिंग ही नहीं करी थी। ऑल दो उनका बहुत मेजर नुकसान हुआ होगा नेक्स्ट फर्दर राउंड्स में। बिकॉज अगर आप इस रेंज में हो कि आपको जीएमसी मिल जाए और आप रिजर्व्ड कैटेगरी में फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग मिस करते हो, तो आप एमबीबीएस की सीट के लिए कह सकते हो कि लाइफ की वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एमबीबीएस सीट। कैटेगरी का कोई भी बच्चा अगर राउंड वन में चॉइस फिलिंग नहीं कर रहा तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अब इन्हीं फैक्टर्स को अगर हम इधर कंसिडर करें तो मैं मान के चल रहा हूं कि तकरीबन 4 से 5 बच्चे ऐसे होते हैं जो डीएमसी के लिए विलिंग निकल आते हैं, इंस्टेड कि उनका फरीदकोट या ईएसआईसी मोहाली या किसी भी ईएसआईसी लुधियाना या किसी भी और कॉलेज में सीट आ रहा हो, बट दे आर वेल इनफ कैपेबल कि वो डीएमसी की सीट लेना चाह रहे होते हैं, उनकी इच्छा ये हो रही होती है। क्लियर? और इस साल ओपन कैटेगरी में जिनको पटियाला आना है वो बच्चों की गिनती इस बार 6 है।
और एक चीज और बहुत अच्छी है इस बार कि कुछ बच्चों का रैंक बहुत अच्छा है एससी में, स्टिल वो लिस्ट में प्रेजेंट है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि देखो जाएंगे तो वो एमसीसी में, बट सीट तो राउंड 2 में खाली होगी वो, बट स्टिल एक दो बच्चे ऐसे निकल सकते हैं जिन्होंने एमसीसी की चॉइस फिलिंग करी ही नहीं होगी, बिकॉज उनको पता है कि एससी में बहुत अच्छी सीट उन्हें ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एमसीसी में मिल जाएगी। तो ये एक से दो बच्चे हैं, बट मैं इसे ऐड नहीं करूंगा क्योंकि मैं इसको इसी बफर में ले रहा हूं, डीएमसी के साथ ही बफर में ले रहा हूं। ये इतना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, फाइन। और 3 से 4 बच्चे मैं हद मार के इस बार भी ये ले रहा हूं जो यही वाली सेम गलती करेंगे कि चॉइस फिलिंग ही नहीं करेंगे। अब वो ड्यू टू अच्छा रैंक लगा लो या ड्यू टू बेवकूफी लगा लो या कुछ भी लगा लो, कई बार वो बच्चे जनरल की तरह सोचने लग जाते हैं। जनरल का बच्चा चॉइस फिलिंग राउंड 1 में नहीं भी करेगा तो चल जाएगा, बिकॉज जनरल पंजाब में राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 में फॉल करता है। बट रिजर्व्ड कैटेगरीज में ऐसा नहीं होता। रिजर्व्ड कैटेगरी अगर राउंड 1 की चॉइस फिलिंग नहीं कर रहा तो बड़ी गलती खा रहा है भाई, ठीक है ना। तो ये अगर मैं तकरीबन तकरीबन इसका सम लगाऊं तो ये 185 से लेके 188 के आसपास जा रहा है। इस रेंज के आसपास अगर आपका एससी रैंक है तो प्रोबेबली आपको राउंड 1 में जीएमसी की सीट अलॉट हो जाएगी, फाइन। तो अब देखने वाली बात ये है कि कितने नंबर मेरिट वाले, कितने नंबर वाले बच्चे को ये सीट आती हुई दिख रही है। तो हमारा एक्सपर्ट एनालिसिस कहता है कि पटियाला जो है वो तकरीबन तकरीबन 505 मार्क्स के आसपास मिल जाना चाहिए, जो कि लास्ट ईयर के मुकाबले काफी हायर साइड है। तो पटियाला जो लग रहा है वो सबसे लोअर अगर ये गया भी तो 500 से नीचे तो नहीं ही जाएगा। और इसमें हद मार के 5-6 स्टूडेंट्स ही हैं, इसलिए ये नंबरों में बफर बड़ा हो गया, बच्चों में ज्यादा नहीं है। ये 5-6 स्टूडेंट्स ही हैं, ठीक है ना। तो ये लोएस्ट ही जाता दिख रहा है बस, नहीं तो अदरवाइज 505 तक ये जाता हुआ दिख रहा है। अमृतसर की अगर मैं बात करूं तो अमृतसर मेरे को तकरीबन तकरीबन 471 मार्क्स के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। और अगर ये इधर 500 चला गया तो इधर ये 1-2 नंबर और नीचे जा सकता है, क्लियर। मोहाली भी इसी रेंज में आप कह सकते हो कि ये अगर दोनों का लगा लूं तो ये दोनों का मान के चलिए कि 469 के आसपास, अदरवाइज कोई भी इसमें 470 471 469 इसके आसपास खत्म हो सकता है। लास्ट सीट जो है वो फरीदकोट में जाती हुई दिख रही है, एंड लास्ट सीट जो है वो तकरीबन तकरीबन 445 मार्क्स पे जाती हुई दिख रही है। यानी कि 445 मार्क्स पे जो बच्चे हैं वो इस रेंज का बच्चा है जिसका एससी कैटेगरी रैंक 185 से लेके 188 के आसपास है। इन बच्चों को राउंड 1 में एससी कैटेगरी में जीएमसी ये लास्ट सीट आती हुई दिख रही है। सो दिस इज राउंड 1 की लास्ट एससी सीट ऑफ जीएमसी थ्रू BFUHS, फाइन। सो इट इज ऑल अबाउट एससी की जीएमसी की कट ऑफ। हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे एक नई कैटेगरी और एक नए कट ऑफ के साथ। कमेंट सेक्शन में भर दीजिए कौन सी कैटेगरी नेक्स्ट होनी चाहिए। टिल देन गुड लक।